नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन का एक प्रिंट की असली कॉस्ट को कैसे पता की जाती है। बहुत से लोग फ्लेक्सो प्रिंटिंग का काम करते तो हैं लेकिन एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकाल पाते और बाद में प्रॉफिट कम पड़ जाता है या लॉस का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि कॉस्टिंग के कौन कौन से हिस्से होते हैं और उसका प्रिंट की कीमत पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, आइए समझते हैं एक एक करके। अब मैं समझते हैं। ठीक है, नंबर पहला लेते हैं। कच्चे माल की लागत मतलब रॉ मटेरियल से आशा है कि अपना रील वगैरह आती है ना, इनकी रोल होते हैं कच्चे मटेरियल के, वही लोड होते हैं ना, वहीं पे छपाई होती है। सबसे पहले और सबसे बड़ा खर्चा रॉ मटेरियल का होता है। ठीक है, फ्लेक्सो प्रिंटिंग का मुख्य कच्चा माल होता है जो जैसे फिल्म की लागत है, जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो ना, चाहे पॉलीथिन करो, चाहे बीपीपी करो, एलटी करो, चाहे प्रिंटेड रोल, और उसके रेट और वेट सीधा आपकी प्रिंट कॉस्ट को बढ़ाता या घटाता है। समझ में आई बात? अगर फिल्म महंगी है तो प्रिंट की कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। अगर फिल्म हल्की है तो चीप मटेरियल है तो कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से होता है। अब समझते हैं इंक और सॉल्वेंट का लागत है। फ्लेक्सो मशीन में इंक कंजप्शन बहुत मैटर करता है। जैसे डिज़ाइन जितना हैवी होगा इंक उतनी ज़्यादा लगेगी और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर डिज़ाइन हल्का है, फाइन लाइन है मतलब, तो इंक का खर्चा कम आएगा। अब प्लेट की कॉस्ट समझते हैं। प्लेट एक बार बनती है पर उसकी कॉस्ट अधिक होती है, इसीलिए प्लेट की लागत को हम पूरे जॉब में बांटकर देखते हैं। अगर जॉब लंबा है तो प्लेट पर असर कम पड़ेगा, लेकिन जॉब छोटा है तो प्लेट पर ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, मशीन चलाने की लागत अब समझते हैं। मशीन चलाओगे ना, उसमें मशीन रनिंग कॉस्ट। ठीक है, फ्लेक्सो मशीन की रनिंग कॉस्ट भी प्रिंटिंग को प्रभावित करती है। इसमें शामिल हैं जैसे एक नंबर ले लो, बिजली का खर्चा डाल दो हेडिंग। जैसे बिजली का खर्चा, मशीन पर ज़्यादा लोड चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमेशा जुड़ा जुड़ा रहता है। ठीक है, अब मशीन जितनी स्पीड पर चलेगी बिजली कॉस्ट प्रति प्रिंट कम होगी। अगर मशीन स्लो है, बार बार रुक रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नंबर दूसरा हिस्सा इसका समझते हैं, लेबर कॉस्ट। मतलब लेबर से से है ऑपरेटर प्लस हेल्पर। एक ऑपरेटर लगता है मशीन को ऑपरेट करने के लिए, एक हेल्पर लगता है। ठीक है, तो मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर और हेल्पर दोनों की सैलरी को काउंटिंग कॉस्ट होती है। जैसे अगर प्रोडक्शन तेज़ी से है तो लेबर कॉस्ट प्रति प्रिंट कम हो जाती है। अगर कम स्लो है, मशीन बार बार बंद हो रही है, तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये तो जायज़ सी बात है कि नहीं? मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा आप लगा लो। मशीन के रोल्स, गियर और ऑयल्स वगैरह, ये सभी चीज़ें समय पर बदलनी और मेंटेन करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। मशीन मेंटेनेंस होने के बाद, इसलिए कॉस्टिंग में भी जोड़ना इसको ज़रूरी है। अब समझते हैं मशीन की डिप्रेक्शन मतलब कम मूल्य। मशीन जितनी पुरानी होती जाती है उस पर खर्च बढ़ने की लागत और उसकी वैल्यू कम होती जाती है। यह भी प्रिंट कॉस्टिंग में शामिल कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये भी पॉइंट एक रख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन आउटपुट, मशीन की स्पीड और एफिशिएंसी को देखते हैं हम एक बार। इस हेडिंग डालो। ठीक है, प्रिंट कॉस्ट और केवल मटेरियल खर्च पर निर्भर करती है, बल्कि एक घंटे में कितने प्रिंट निकलते हैं इस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, मशीन स्पीड, अगर मशीन 150 मीटर प्रति मिनट पर चल रही है और दूसरी शॉप में मशीन 200 मीटर प्रति मिनट पर चल रही है, तो तेज़ी से मशीन तेज़ होगी और उसकी कॉस्ट हमेशा कम आएगी। ठीक है, जो दूसरी मशीन है। और वेस्टेज की आप बात करते हैं, फालतू सामग्री जो क्या क्या रहती हैं इसमें। इसमें भी एक पॉइंट है, स्टार्टअप वेस्टेज, कलर मैचिंग का वेस्टेज। ठीक है, रिजेक्शन पेपर्स हो जाते हैं, ये सब प्रिंटिंग कॉस्ट को बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? अगर वेस्टेज ज़्यादा है तो कॉस्ट बढ़ेगी, अगर वेस्टेज कम है तो कॉस्ट कम रहेगी। ये भी एक पहलू है। यह ऑपरेटर स्किल और मशीन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि नहीं। अब समझते हैं कुल प्रिंट लागत कैसे बनती है।
सभी मतलब अब लागत निकालते हैं प्रिंट की। जब ऊपर के खर्चे फिल्म, इंक, सॉल्वेंट, पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, मेंटेनेंस प्लस वेस्टेज, इन सभी को जोड़ते हैं हम, तब जाकर निकालते हैं एक प्रिंट की एक्चुअल कॉस्ट। भीतर से एक्चुअल पिक्चर यही है कि नंबर 1 पे आ जाता, ले लो फिल्म का सबसे बड़ा खर्चा, फिर नंबर 2 है इंक सॉल्वेंट, दूसरा खर्चा ले लेते हैं। प्लेट कभी कभी हैवी कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अब मशीन रनिंग में इलेक्ट्रिसिटी प्लस लेबर कॉस्ट जोड़ दो, ठीक है। मेंटेनेंस हमेशा जुड़ा खर्चा है, ठीक है। वेस्ट कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो वेस्टेज होता है ना उसको कंट्रोल करना। स्पीड बढ़ाओ या कॉस्ट कम करो, इन सबका संतुलन ही आपके प्रिंट की वास्तविक मूल्य तय करता कि नहीं करता। आप समझते हैं प्रॉफिट कैसे जोड़ते हैं। जब एक्चुअल कॉस्ट निकल जाए उस पर अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं। आमतौर पर फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन में 15 से 30% प्रॉफिट रखते ही रखते हैं। अगर मार्केट कंपटीटिव है तो कम प्रॉफिट रखना पड़ेगा। अगर डिज़ाइन हैवी है, अर्जेंट ऑर्डर है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। अब इनमें निष्कर्ष देखते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों, फ्लेक्सो मशीन की कॉस्टिंग सुनने में उदासीन लगती है, लेकिन असल में यह समझने की चीज़ है। याद रखिए, रॉ मटेरियल सही लो, इंक कंप्रेशन कंट्रोल करो, इनका कंजप्शन होता ना उसे कंट्रोल करो, और मशीन स्पीड मेंटेन करो, और वेस्टेज कम रखो, और लेबर और इलेक्ट्रिसिटी पर ध्यान दो। मशीन की देखभाल करो तो आपकी प्रति प्रिंट कॉस्ट हमेशा आएगी और आपको प्रॉफिट हमेशा बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो आगे चलिए बात करते हैं हम कौन कौन सी मशीन जो ज़्यादातर यूज होती हैं। तो इसमें आती है यूनिट फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, स्टैक फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, टॉप लोडिंग फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, इस तरीके की प्रिंटिंग मशीन रहने वाली हैं। तो ये थी हमारी जानकारी। इसमें 4 कलर, 2 कलर या ग्रेवियर टाइप में, और ये अपने 6 और टॉप लोडिंग में आ जाती हैं 6 कलर, 8 कलर, 10 कलर, ठीक है। इस तरीके की ये मशीनें रहती हैं। इसमें इसकी कैसी कैसी प्रिंटिंग होती है वो भी आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा, किस तरीके से प्रिंटिंग करती हैं, किस तरीके की प्रिंट छपाई इन मशीनों से होती है, ठीक है। ये था हमारा इन फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन के ऊपर वीडियो। मैंने इनकी कॉस्टिंग की पूरी लागत आपको समझाई है, और पूरी सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख के क्लियर करके बताया है आपको। कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।